हेलो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। जब भी हमने चार्ज की बात की तो हमने अपनी स्टडी को लिमिटेड रखा टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिसकी वजह से हमने चार्ज को डिस्क्रीट माना। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो चार्ज बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब है चार्जेस के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, चार्ज कंटिन्यूअस होंगे। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को हम डिस्क्रीट नहीं मानते, कंटिन्यूअस मानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब क्या किया हमने, एक वायर ली, इसको चार्ज दिया तो चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से होगा, चार्ज के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, एक यहां पे टेस्ट चार्ज लेना है। इस पे टोटल चार्ज Q है, इसकी लेंथ L। हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0। इस पे देखना है हमने ये जो लाइन चार्ज है इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो मान लो हमने क्या किया, इसकी ये लेंथ कंसीडर की DL, जिसपे चार्ज था dq। यहां से इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस था r और एक यूनिट वेक्टर लिया r कैप, जो इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए या इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स निकालने के लिए हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। इसको हम dq/dl से भी लिखते हैं। यहां से अगर यूनिट्स देखें तो लैम्डा के यूनिट्स क्या होंगे? चार्ज कूलम और लेंथ मीटर, तो कूलम पर मीटर। अब देखो हमने यहां पे इस टेस्ट चार्ज पे इस एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालनी है, तो कूलम्स लॉ यूज करो पहले, क्योंकि छोटा एलिमेंट है तो छोटी फोर्स ले लो। DFL L लाइन के लिए तो यह आएगा 1/4πε0 dq इंटू Q0/r² इंटू r कैप। अब dq जो है वो लैम्डा dl की इक्वल है 1/4πε0 लैम्डा dl/r² इंटू Q0 और डायरेक्शन के लिए r कैप। टोटल फोर्स FL इंटीग्रेशन ऑफ DFL वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dl इंटू Q0/r² r कैप। यहां से 1/4πε0 और Q0 बाहर आ गया, ये बचा लैम्डा dl/r² इंटू r कैप। तो ये था टोटल फोर्स इस लाइन चार्ज की वजह से इस Q0 पे कितनी एक्सर्ट हुई। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं इस पॉइंट, मान लो P पे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज FL वेक्टर बाय Q0। तो ये आ गया 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl/r² इंटू r कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाल दिया इस पूरी लाइन चार्ज की वजह से P पॉइंट पे। तो ये था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो इस शीट पे मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो यहां पे बनाता हूं मैं। एक मेटेलिक शीट है, इसको चार्ज दिया हुआ है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पे। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 पड़ा है, इसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से इस Q0 पे मैंने फोर्स निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक इसका एलिमेंट कंसीडर करूंगा। अब ये टोटल एरिया अगर S है तो इसको मैं लूंगा ds।
ये आर वेक्टर है और यूनिट वेक्टर यहां पे आएगा आर कैप। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सरफेस एलिमेंट की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स देखेंगे कितनी लगती है। तो इसके लिए मेरे को यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, मतलब Q बाय एस या Q बाय ए एरिया। तो ये होगा डी क्यू बाय डी एस के इक्वल, और इसके यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब फोर्स निकालनी है तो देखो फोर्स क्या होगी, पहले इस सरफेस एलिमेंट की वजह से निकालो। तो फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज है डी क्यू, किस पे निकालनी है, क्यू नॉट पे, डिस्टेंस आर स्क्वायर आर कैप। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। टोटल फोर्स इस शीट की वजह से एफ एस वेक्टर इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको डी एफ एस वेक्टर को। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू नॉट भी बाहर, सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो टोटल फोर्स इस शीट की वजह से क्यू नॉट पे इतनी लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस की वजह से इस पॉइंट P पे कितना होगा, तो देखो एफ एस वेक्टर बाय क्यू नॉट, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पे होगा इस शीट की वजह से। अभी नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अब क्या किया, मान लो ये एक मेटेलिक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल मेटेलिक ब्लॉक है। हमने क्या करना है, इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे वॉल्यूम पे। अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट यहां पे ले लेना है जहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, हमने फोर्स निकालनी है इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे डीवी, अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो वॉल्यूम एलिमेंट डीवी आ जाएगा। इस एलिमेंट की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, जब चार्ज को यूनिफॉर्मली किसी एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ये क्या आता है डी क्यू बाय डी वी के इक्वल या फिर क्यू बाय वी के इक्वल, और यहीं से इसके यूनिट्स निकलेंगे चार्ज के कूलम और वॉल्यूम के मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। अब फोर्स निकालनी है इस छोटे वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, तो क्या होगी डी एफ वी वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस कितना आर, और ये यूनिट वेक्टर आर कैप, तो आर स्क्वायर आर कैप। डी क्यू की वैल्यू डाल देंगे, डी क्यू की वैल्यू रो डीवी बाय आर स्क्वायर क्यू नॉट, और ये आर कैप। तो ये इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से फोर्स निकली, टोटल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वी वेक्टर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप।
यहां से 1/4πε0 और Q0 बाहर आएगा, ये बन जाएगा रो dV/r² r कैप। तो ये टोटल फोर्स आएगी इस वॉल्यूम की वजह से। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस P पॉइंट पे तो कैसे करेंगे? EV वेक्टर FV वेक्टर बाय Q0। तो इसकी हेल्प लेके ये आएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो dV/r² इंटू r कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाल दी। तो इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसकी चार्ज में हमने लाइन चार्ज डेंसिटी देखी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने ये भी देखा किसी एक टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से कितनी फोर्स एक्सर्ट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होता है। तो ये था हमारा इस लेक्चर में। थैंक यू।